परम पद। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल बना, जो स्थापन किया गया क्राइस्ट के द्वारा। इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, जिसका पवित्र धर्म पुस्तक कुरान शरीफ है। तो ये गीता किस धर्म का शास्त्र है? क्या बता सकेंगे? क्योंकि गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द तो है ही नहीं। हाँ, मानवता का शास्त्र है। तो हिंदू धर्म कहाँ से आया फिर? उसका स्थापक कौन है? किसने स्थापन किया? कब स्थापन किया? कैसे स्थापन हुआ? हिंदू धर्म कहाँ से आया? बता सकेंगे? हिंदू धर्म नहीं है। बहुत सही कहा, हिंदू एक संस्कृति है। तो हमारा धर्म कौन सा है फिर? हम सभी का धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। लेकिन हिंदू लोग कहाँ से आए? हिस्ट्री बताती है कि आर्यन से हिंदू बने। सिंधु नदी के पास आर्यन रहते थे। उन आर्यनों में जब फूट पड़ गई तो वो वहाँ से अलग हुए। एक हिस्सा भारत में आकर के सेटल हुआ और दूसरे जो आर्यन थे वो जर्मनी में जाकर के सेटल हुआ। इसलिए जर्मन लोग भी अपने आप को आर्यन कहलाते हैं। और इसीलिए जर्मन भाषा के अंदर भी संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं। तो आर्यन से हिंदुस्तान में आकर के बसे, तो अंग्रेजों ने उनको कहा ये हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, आर्यन से हिंदू बने हैं। अच्छा, ये आर्यन कहाँ से निकले? तो कहा जाता कि भारत के अंदर सनातन धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उस आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था बहुत श्रेष्ठ था, जो स्वयं भगवान ने गीता का ज्ञान देकर के स्थापित किया था। भगवान वाच, इसीलिए ये गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। लेकिन जो देवी देवताओं की दिव्यता थी, पवित्रता थी, जो उनकी मर्यादाएं थी, वो जब मर्यादाएं, दिव्यता, पवित्रता लुप्त हो गई तो आर्यन कहलाए। और वो आर्यन के भी प्रिंसिपल्स थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स थे। लेकिन जब वो प्रिंसिपल्स भी नहीं रहे तो हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदू हो गए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं। जैसे यूरोप में रहने वाला यूरोपियन, तो यूरोपियन कोई धर्म नहीं है। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, तो अमेरिकन कोई धर्म नहीं। जापान में रहने वाला जापानीज, तो जापानीज कोई धर्म नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, तो हिंदू कोई धर्म नहीं। हमारा धर्म बहुत ऊंचा, देवी देवता धर्म के वंशज है हम, उनकी वंशज है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है। देवी देवताएं जो इतने श्रेष्ठ थे, धीरे 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 गिरते गिरते वो मनुष्य बने या हिंदू बन गए आज, जिनका पवित्र श्रेष्ठ धर्म पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, जिनका इतना मान रखते हैं हम। कोर्टों में भी आप हर बार कसम उठवाते हैं उसी को लेकर के, क्योंकि ये भगवान के अमूल्य महावाक्य है। लेकिन ये हम तक पहुंचा कैसे? अगर उस हिस्ट्री को देखा जाए तो कहा जाता है वेद व्यास जी हम तक पहुंचाने के लिए निमित्त बने।
वेद व्यास जी महान ऋषि थे और कई बार वो ध्यान में जब बैठते थे तो साक्षात्कार की अवस्था में चले जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। तो कहा जाता है कि इसी प्रकार एक बार वो ध्यान में बैठे थे और उस साक्षात्कार की स्थिति में जब चले गए, ट्रांस में चले गए, तो उस समय उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होने लगा। बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिए और उस दृश्य के साथ साथ ये सारा ज्ञान प्राप्त होने लगा। जब उस ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए और सोचा आज मुझे इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको मुझे लिपिबद्ध कर देना चाहिए, तभी मैं मनुष्य तक उसको पहुंचा सकूं। परंतु साक्षात्कार की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें से जब बाहर आते हैं तो कुछ बातें भूल जाते हैं। तो वो लिपिबद्ध करने के लिए बैठे परंतु कर नहीं पाए। तो कहा जाता कि पहले दिन का गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा है। दूसरे दिन उनको पता था कि जहां से पूरा हुआ वहां से शुरू होगा। कलम कागज लेकर के बैठे कि आज तो उसको लिख लूंगा मैं। लेकिन दूसरे दिन भी जब ध्यान मग्न स्थिति में गए साक्षात्कार में और दृश्य देखने लगे और वो ज्ञान प्राप्त करने, तो इतने खो जाते थे, लिखना ही भूल जाते थे। और लिखने का जब ध्यान में आता था तो वो देखना रह जाता था। तो दूसरे दिन का ज्ञान भी वो लिपिबद्ध नहीं कर पाए। तब कहा जाता तीसरे दिन उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही नहीं कर पाया तो मैं मनुष्य तक उसको पहुंचाऊंगा कैसे। तब कहा जाता उन्हें गणेश जी प्राप्त हुए लिखने के लिए। परंतु गणेश जी ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी गणेश जी की? कि मैं इतना तीव्र गति से लिखता हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। आपको कांस्टेंट बोलना होगा। अब वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था। उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त है आपकी? तो कहा मेरी शर्त ये है कि मैं उस ध्यान की स्थिति में जो कुछ भी बोलता हूं वो हर बात को आप समझ के लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया और कहा जाता कि पहला श्लोक ही जब कहा गया कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है, वो पहले श्लोक में ही गणेश जी मूंझ गए। भाई कुरुक्षेत्र का मैदान है, कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है यही कहना चाहिए, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? अब समझ के लिखना है। तो गणेश जी को भी रुकना पड़ता था हर बात को अच्छी तरह समझने के लिए कि वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहते थे, नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है। तो इस तरह से गणेश जी जो महाविद्वान कहा जाता है कि उनको भी रुकना पड़ता था उन श्लोकों को समझ करके लिखने के लिए जो वेद व्यास जी ने साक्षात्कार की स्थिति में कहे। तो माना साक्षात्कार की स्थिति कितनी ऊंची उस समय वो मेंटल स्टेट होगी जिसमें उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। गणेश जी जो महाविद्वान थे उनको भी समझने के लिए रुकना पड़ा हर बार, और जैसे जैसे वो ज्ञान सुनने लगे तो वो भी जैसे जैसे उसको समझते गए तो वो भी खो जाते थे उसमें। इतना डीप नॉलेज है गीता के अंदर, सीक्रेट्स है उसके अंदर।
वो आज का मनुष्य जो इतना ग्रॉस लेवल पर है, वो उस लेवल की बात को कितना समझ पाता होगा। इसलिए जो भाई साहब भी कह रहे थे, गीता के ऊपर टिप्पणियां कर दी लोगों ने, टिप्पणियां ही करेंगे, क्योंकि उस लेवल की बात इस लेवल वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। तो टिप्पणियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम कराते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो उसमें 5 स्टेज आती है। एक मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंच करके तीसरे को पहुंचाना होता है, उसमें 5 कदम होते हैं। पहला व्यक्ति जो सोचता है, पहला कदम जो सोचता है, सोचना समझना अंदर में, फिर वो बोलता है, बोलने के बाद वो व्यक्ति जिसको बोलता है वो उसको सुनता है, सुनने के बाद वो समझता है, समझने के बाद उसको फ्रेम करता है, और फ्रेम करने के बाद वो कहता है तीसरे को। वेद व्यास जी को जो बातें भगवान ने कही, वेद व्यास जी ने उसको सुना, समझा और उसके बाद बोला, फ्रेम किया उनको, संस्कृत में श्लोकों के रूप में फ्रेम करने के बाद उनको कहा, और गणेश जी ने उसको समझा। गणेश जी ने भी सुना, समझा, और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे वो स्कूल के अंदर बच्चों को खेल कराते हैं हम, कि अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए और एक के कान में कोई मैसेज दिया जाए, कि लंबा मैसेज हो, मानो 10 लाइन का मैसेज हो, एक के कान में कहा जाए, उसको दूसरे को, तीसरे को, चौथे को जब कहना होता है, और वो मैसेज लास्ट व्यक्ति के पास जब आकर के फिर हमारे पास आता है, वो चेंज्ड होगा या वही होगा? चेंज्ड होगा। ठीक इसी तरह जो ज्ञान गीता का उस ध्यान मग्न स्थिति में प्राप्त हुआ, उसके बाद उसका कितना इंटरप्रिटेशन हुआ। गणेश जी के बाद कितने महान आत्माएं, ऋषि मुनि आए, उन्होंने इंटरप्रेट किया। उसके बाद कितने लोगों ने 5000 साल पहले कहा जाता गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, और 5000 साल से अब तक जितने लोगों ने उनका इंटरप्रिटेशन किया, आज जो हमारे सामने है गीता, उसमें कुछ चेंज होगा या वही होगा? कुछ तो चेंज होगा। बहुत सी बातें चेंज हुई होगी उसके अंदर। अभी किसी से मेरी चर्चा हो रही थी थोड़े दिन पहले, कि गीता के ज्ञान में भी कहा कई कंट्रोवर्सीज प्राप्त होती है, इसीलिए टिप्पणियां होती है बोले इसके ऊपर। तब उस भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ओरिजिनल श्लोक है गीता के, ओरिजिनल, वो ओरिजिनल श्लोक्स जो है सिर्फ 2-2 लाइनों के थे, लेकिन जो बीच में एडिशन हुए हैं, कई लोगों ने 2 श्लोकों के बीच में कुछ गैप प्राप्त किया कि भाई ये बात कुछ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो कनेक्ट करने के लिए उन्होंने जो एडिशनल श्लोक्स डाले वो 4-4 लाइनों के, क्योंकि वो 2 लाइन में उनको फ्रेम अप नहीं कर पाए। तो एडिशनल श्लोक्स जो है वो 4-4 लाइनों के हैं, ओरिजिनल श्लोक्स जो है 2-2 लाइनों के। अच्छा, ये ज्ञान जो गणेश जी ने भी लिखा वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, और संस्कृत लैंग्वेज ऐसी कि एक एक शब्द के 10-10 अर्थ भी निकलते हैं। इसीलिए इंटरप्रेटर्स ने जो उन्होंने भावार्थ करना चाहा गीता का, आप आज की दुनिया के अंदर जितनी भी गीता की पुस्तकें हैं, अगर उनको लेकर के बैठो, एक ही श्लोक अगर सब में उसका भावार्थ देखा जाए, सब में अलग अलग होगा।
ये बताता है कि हर एक ने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको समझने का प्रयत्न किया है। इसीलिए कई लोगों ने गीता को आधार जरूर बनाया अपने जीवन के अंदर, कोई विशेष बात को लेकर उसको हाईलाइट करके उसी के आधार पर उन्होंने गीता को समझने का प्रयत्न किया। जैसे महात्मा गांधी जी को अनासक्ति की बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो जैन धर्म के बैकग्राउंड से